नमस्ते। तो आज का टॉपिक जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मैंने कहा था, वशीकरण और अट्रैक्शन का या सम्मोहन जिसको बोलते हैं, वो उसका क्या डिफरेंस है, क्या हम कर सकते हैं और क्या हम नहीं कर सकते या ना हमें नहीं करना चाहिए, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगी। तो शुरू करते हैं। बहुत से वीडियोस बनाए हैं प्रीवियसली। वशीकरण शब्द सुनते ही इट इज़ an anger storm which starts going around the head. Why? क्योंकि वशीकरण एक बहुत अलग किस्म की क्रिया है जो एग्जिस्ट करती है, लेकिन एंशिएंट टाइम्स में इसका प्रयोग जो था वो बहुत अलग किस्म की चीज़ों के लिए किया जाता था। बेनिफिशियल चीज़ों के लिए किया जाता था, आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ों के लिए किया जाता था। सोच छोटी नहीं थी, अपने तक नहीं थी, बहुत ज़्यादा और लोगों के लिए, मासेस के लिए थी। एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कि डॉक्यूमेंटेड है कई जगहों पे, इंटरनेट पे, यूट्यूब पे मिल जाएगा। बहुत से ऐसे केसेस हैं, बहुत से ऐसी कहानियाँ हैं जो सच है कि जब कोई राजा की किंगडम में बहुत एक बड़ी सेना ने जब आक्रमण करा, तो तांत्रिक लोगों से, वैदिक लोगों से मदद लेके सेनाओं को कंप्लीटली दूसरी दिशा में या दिशाहीन कर देना, कि जहां जाना है उस टारगेट से हट के दिमाग हटा देना, ताकि वो एक बड़ा युद्ध, वो सर्वनाश बच जाए। ये वशीकरण तब किया जाता था। इस तरीके की बड़ी चीज़ों के लिए, महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। या फिर जैसे एक राजा जिसके अंडर पूरा एम्पायर आता है, पूरी प्रजा आती है, जो पिछले ज़मानों की मैं बात कर रही हूँ, उसका एक डिसीजन पे निर्भर करता था बहुत से लोगों की ज़िंदगियों के में क्या होने वाला है, राइट? उसका एक डिसीजन टुवर्ड्स, चाहे वो लॉ मेकिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, अगर सही राजा है तो प्रजा भी सुखी से रहती थी, सुख से रहती थी, और जो अगर राजा ठीक नहीं है तो प्रजा भी दुखी रहती थी। तो राजा सही होना चाहिए और राजा की सोच सही होनी चाहिए, और अगर कोई उसको भड़का रहा है या राजा को दिशाहीन बना रहा है तो उसको सही दिशा में लाने के लिए भी वशीकरण किया जा सकता था और किया गया है कई बार। तो दिशाहीन को दिशा में लाना जो है, इस तरीके से वशीकरण का प्रयोग किया जाता था फॉर बिगर थिंग्स, फॉर बेटर थिंग्स, जिसमें बहुत सारे लोगों की जिंदगियां भी अटैच्ड रही हैं। ओके, लेकिन वो ज़माना चला गया, वो लोग चले गए, वो सोच चली गई गाइस। अनफॉर्चुनेटली वो शब्द वशीकरण आज भी रह गया, वो शब्द, वो क्रिया आज भी रह गई। ऑफ कोर्स रहेगी, आगे भी रहेगी, लेकिन यहाँ लोगों की सोच बहुत छोटी हो गई। ओके, कैसे? आज वशीकरण के लिए फोन्स आते हैं, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, लाइक व्हाट, व्हाई? तुम क्यों जबरदस्ती किसी को अपनी जिंदगी में लाना चाहते हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, फॉर दैट मैटर? अपनी कुछ तो सेल्फ रिस्पेक्ट रखो, कुछ तो डिग्निटी रखो, कुछ तो ग्रेस रखो। बात करके देख लो, आई डोंट नो, रिक्वेस्ट करके देख लो, अगर इतना ही कोई तुम्हें जिंदगी में प्यारा है। बट क्या सेल्फ रिस्पेक्ट से ज्यादा प्यारा है, डिग्निटी से ज्यादा प्यारा है? यू सी टू इट। जो भी है, किसी को अननेचुरली एक पुतले की तरह अपने साथ रखने का कोई फायदा नहीं है, ना वो हमेशा के लिए टिकेगा। उसके लिए भी तुम्हें बार बार रिन्यू करना होगा चीज़ों को। और
तुम अपने कर्म जो है वो खराब कर चुके इस चीज़ को करके। क्यों ऐसा इंसान चाहिए? दुनिया में इतने लोग हैं। अगर लड़की हो तो इतनी सारी लड़कियां हैं, अगर लड़कियां हैं तो इतने सारे लड़के हैं जो तुम्हें वैल्यू करेंगे। नहीं हुआ अगर तुम लोगों का आपस में, इट्स ओके, ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो इंसान तुम्हारी ज़िंदगी में इतना महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए गाइस कि तुम गलत रास्ते पे उतर जाओ। ये कोई छोटी चीज़ें नहीं है वशीकरण की। चले गए किसी बाबा के पास, उसने तुमसे पैसे ले लिए, तुमने उस बोला कि ठीक है मेरा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड मुझे कॉल बैक कर ले, या हमारी शादी हो जाए, या शादी है तो वो सही हो जाए। नो प्लीज़, पहली बात तो जो भी सही इंसान होगा वो इस चीज़ को हाँ नहीं करेगा वशीकरण करने के लिए। रिमूवल्स के लिए हाँ कर सकते हैं। हाँ, अगर तुम्हारा किसी ने घर बर्बाद किया है वशीकरण से, उसका रिमूव करने के लिए जो इंसान तुम्हारी मदद करने को तैयार होता है वो अच्छी बात है, पर उसमें भी देख लेना कि मदद ही कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। ओके, कलयुग टाइम्स है ये गाइस, कलयुग टाइम्स। यहाँ जो दिख रहा है ना वो होता नहीं है, और जो होता है वो लोग दिखाने की कोशिश नहीं करते, हमेशा ध्यान रखना। एनीवेज, इस फिलॉसफी के बारे में कभी और वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी जो मैं बात कर रही हूँ कि कभी भी अपने को इतना मजबूर मत बनाना कि तुम किसी इंसान के सामने इतने शैलो लगो। जाने दो उसे, तुम भी आगे बढ़ो, कुछ प्रोडक्टिव सोचो, कुछ अच्छा सोचो। लाइफ में तुम्हें कोई और इंसान मिल जाएगा, कोई किसी के लिए नहीं रुकता गाइस। बट तुम उस चक्कर में अपना कार्मिक अकाउंट ज़ीरो कर रहे हो, नेगेटिव में कर रहे हो, ये मत करो, क्योंकि इसका साइड इफ़ेक्ट ऑफ वशीकरण तुम पे भी आने वाला है। जिसकी ये सोच रही है कराने की, जिसने ये कदम उठाया है, वो भी नहीं इस चीज़ से, साइड इफ़ेक्ट से बच सकता। ओके, और जिसने किया है, जो तांत्रिक्स कर रहे हैं, बाबा लोग कर रहे हैं, सो कॉल्ड फ्रॉड्स, उनका जीवन का अंत भी बहुत बुरा होता है। ये अलाउड नहीं है करना। ओके, सो मेरा सजेशन मानो, दूर रहो इन चीज़ों से। लड़ लो, गुस्सा कर लो, चिल्ला लो, अलग हो जाओ, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ये मत करो। ओके, मत करो वशीकरण। बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ को बोल रही हूँ मैं, दोनों को बोल रही हूँ। अब आओ थोड़ी अच्छी चीज़ पे कि क्या तुम लोग कर सकते हो। ओके, दैट इज़ अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव लगना, अट्रैक्शन को इन्हांस करना। और वो सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं है, तुम्हारे काम के लिए है, तुम्हारे सोशल लाइफ के लिए है, तुम्हारे इवन फाइनेंशियल लाइफ के लिए है, और ऑफ कोर्स रिलेशनशिप एंड द पीपल्स पर्सन बनने के लिए तो है ही। ये तुम बिल्कुल कर सकते हो, ये बिल्कुल अलाउड भी है, ये इसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। ये इनफैक्ट हर किसी का हक है अच्छा दिखना, लेकिन सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी, फ्रॉम विद इन ऑल्सो। अच्छा विद इन से भी होना है। इसकी भी क्रियाएं हैं, इसके भी रिचुअल्स हैं। कभी उस पर भी ध्यान सोच लो, कभी उसमें भी दिमाग, सही बुद्धि लगा लो, है ना। तो इंटरनली एंड एक्सटर्नली वी आर टॉकिंग अबाउट कि अंदर से भी और बाहर से भी अट्रैक्टिव लगने के रेमेडीज़ भी हैं, रिचुअल्स भी हैं। ओके, उस पर बिल्कुल काम किया जा सकता है, वो ज़रूर बताई जा सकती हैं। तो उसके लिए कांटेक्ट करें, क्योंकि उससे तुम्हें खुद भी अच्छा लगेगा, तुम्हारे काम भी बनेंगे, और तुम्हारे अंदर बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस भी आएगा। ओके, तो अट्रैक्शन को इन्हांस करें अपने आप। तुम्हारे रिलेशनशिप में किसी ने अगर आना है तो वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है नेचुरली। तुम्हारी पर्सनालिटी ऐसे बनाओ, अपना थॉट प्रोसेस ऐसा बनाओ, तुम्हारा सोच ऐसा बनाओ, और इन सब की रेमेडीज़ हैं। तुम्हारे प्लैनेट्स की रेमेडीज़ हैं, तुम्हारे नक्षत्रों की भी रेमेडीज़ हैं, सब चीज़ों की रेमेडीज़ है। इसमें तो अच्छा है काम करना। इसके लिए कांटेक्ट करो,
अट्रैक्शन लेवल्स को हाई करने के लिए गाइज कॉल करो. इट्स अमेजिंग. तुमने भी बहुत मज़ा आने वाला है इस चीज़ में, क्योंकि इंसान अपने आप देख रहा होता है कि ओ माय गॉड, यू नो, पहले तो मैं ऐसा नहीं कर रही थी, पहले तो मैं ऐसा नहीं कर रहा था, और सडनली मैं ड्रेसअप होने लगा हूँ, मैं आई डोंट नो, मैं बहुत अच्छी चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ, अच्छी चीज़ें चूज़ करके घर में लाता हूँ या लाती हूँ. तुम भी नई चीज़ें खरीदोगे जो अट्रैक्टिव हैं. जैसे अगर एक बास्केट होगी, उसमें से तुम्हें खोजने को दूँ ना कि इसमें से बेस्ट चीज़ निकालो, अट्रैक्टिव चीज़ का, तुम उसको निकाल दोगे चूज़ करके, तो तुम्हारे अंदर वो एनर्जी आने लगेगी, वो ऑरा बनने लगेगा, जो ऑफकोर्स लोगों को भी नज़र आएगा. तो चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे तुम्हारा काम हो, तुम्हारा कुछ भी हो, सोशल एस्पेक्ट हो, फाइनेंशियल एस्पेक्ट हो, इसको इन्हांस करवाओ. हमसे नहीं, कहीं और से भी कराओ, बट कराओ, क्योंकि ये तुम्हें वाकई में मदद करेगा इस समय, क्योंकि इस समय ही ऐसा है. और डेफिनेटली जो अच्छा इंसान दिखता है, और अच्छा एक और बात है गाइस, यहाँ से हम एक्सटर्नल ब्यूटी की बात नहीं कर रहे हैं. अट्रैक्शन का मतलब ब्यूटी नहीं है सिर्फ. ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत सुंदर दिखता है तो वो अट्रैक्टिव भी दिखे. कई बार बहुत लोग सुंदर दिखते हैं लेकिन उनमें अट्रैक्शन नहीं है. और ज़रूरी नहीं कि तुम अट्रैक्टिव हो तो तुम बहुत सुंदर हो. इट्स जस्ट द वे आउट. और फिर सुंदरता या अट्रैक्शन की जो हम बात कर रहे हैं, वो कई बार ऐसा भी होता है कि कई बार लोग तुम्हारे नेचर से बहुत अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, तुम्हारे स्किल सेट से बहुत अट्रैक्ट हो रहे होते हैं. तो लाइफ में जो भी करने आए हो ना, जो तुम्हारा मिशन है, वो भी बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है अगर तुम जान लो. और हर मिशन स्पिरिचुअल नहीं है, ज़रूरी कि तुम्हें स्पिरिचुअल मिशन में ही आना है. नहीं, तुम इस धरती पे किस लिए आए हो, वो अगर तुम जान लो तो उसी फील्ड में तुम एक्सेल करो, उसी फील्ड में तुम अपनी एनर्जीज लगाओ. तो जब तुम उस क्राफ्ट को मास्टर कर लोगे ना, मास्टर जैसे एक हद तक उसको प्राप्त कर लोगे, क्योंकि लर्निंग तो कभी ख़त्म नहीं होती है, सीखते रहना है, ज़िंदगी भर सीखते रहना है. लेकिन जब उसको एक हद तक मास्टर कर लोगे ना, तो वो भी एक बहुत अट्रैक्टिव चीज़ हो जाती है. वो भी एक अट्रैक्शन लेवल को इन्हांस करने वाली बात होती है कि वहाँ तक कैसे पहुँचना है, अपने क्राफ्ट को कैसे हमको एक्सपैंड करना है, कैसे हमको और अट्रैक्टिव बनाना है दुनिया के सामने. ओके, तो इन लेवल्स की हम बात कर रहे हैं. तो वशीकरण नहीं और नहीं, अट्रैक्शन यस एंड यस. ओके, सो यही मुझे समझाना था, यही बताना था. और जिसने ये क्वेश्चन किया है, पूरे ग्रुप ने, इनफैक्ट ये कॉलेज के जो बच्चे हैं इन्होंने क्वेश्चन किया है. एंड मैंने और सारी वीडियोस पीछे करके ये तुम लोगों को आंसर दिया है. एंड आई होप यू विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि हमें पता नहीं हमारा कब नंबर आता है, तो गुरु दीदी से रिक्वेस्ट करें कि अगर वो ये वीडियो पहले बना दे हमारे लिए. तो देखो, तुम्हारी एज ऐसी है, अभी तुम लोगों ने बॉयफ्रेंड्स बनाने, गर्लफ्रेंड्स बनानी है, या तुमने कुछ अपनी लाइफ में करना है, तो इसलिए मैंने ये करा. क्योंकि उसमें एक ने लिखा था कि हमारा एक फ्रेंड है जो बोल रहा है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड पे वशीकरण कर देता हूँ. एंड सर दिस इज समथिंग. नहीं, अब ये ग्रुप में जो फ्रेंड्स है, अब ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गाइज कि तुम अपने फ्रेंड को समझाओ. और वो फ्रेंड भी अगर ये वीडियो देख रहा है, तो आई वुड नॉट नेम द पर्सन, क्योंकि मुझे मेरे पास नाम आया है. लेकिन देखो, समझ जाओ, ये नहीं करना है. अट्रैक्शन के लिए है तो टीम को कांटेक्ट करना. अट्रैक्शन की बहुत रेमेडीज़ है, तुम्हें मिल जाएंगी. ओके, बस थोड़ा लाइटर मोड में इस वीडियो को मैं एंड कर रही हूँ. स्टे ब्लेस्ड गाइज, ऑल द यंगस्टर्स, ऑल द यूथ स्पेशली. ओके, स्टे ब्लेस्ड, take care of yourself, stay alert also, and choose the correct things in life. Okay, and look for a correct guidance in life. That is very important. Jai Ma Kali, Jai Krishna Kali Ma, and Jai Ma Kamakhya. God bless you.